हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे सम नंबर 11। क्या है देखिए, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टू एडजेसेंट एंगल्स आर 40 डिग्री एंड पाई अपॉन 3 रेडियन। फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन अ डिग्रीज। तो देखिए क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसके टू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मतलब एक दूसरे के बाजू वाले एंगल्स जो है, that is one is a 40 degree and another is pi upon 3 radian. Okay, find the angles of a quadrilateral in a degree. तो हमें क्वाड्रिलेटरल के एंगल डिग्री में फाइंड करने हैं। अब क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब इसमें 4 एंगल्स तो जरूर होंगे। हमें 2 दिए गए हैं, 2 हमें फाइंड करने हैं, राइट। तो देखिए अब हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, 9th या 10th दोनों में से किसी एक क्लास में या दोनों क्लास में आपने पढ़ा होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा होता है जिसके चारों वर्टाइसेस एक सर्कल पे ही होते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे मैं ये करती हूं A, B, C एंड D। देखिए ये रहा, ये ऐसा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसके चारों साइड्स इक्वल लेंथ के हो, ये भी इसका जरूरी नहीं होता है। बस इसके चारों वर्टाइसेस सर्कल पे होने चाहिए एंड इसके ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब ऑपोजिट एंगल्स, देखिए ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स की एडिशन 180 डिग्री होती है। तो देखिए सप्लीमेंट्री मतलब ऐसे 2 एंगल्स की जिनकी एडिशन हमेशा 180 डिग्री रहेगी। ओके, ऐसे 2 एंगल्स जिनकी एडिशन अगर 180 डिग्री है, मतलब उनकी सम अगर 180 डिग्री है, तो वो एंगल्स कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर कोई 2 एंगल्स जिनकी एडिशन 90 डिग्री है, तो वो कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये तो सब लोग जानते हैं, बट फिर भी मैंने रिपीट किया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है, तो अपोजिट एंगल्स तो इसके सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टू एडजेसेंट एंगल्स आर। टू एडजेसेंट मतलब ये ऐसे 2 एक दूसरे के साइड में वाले। ओके, तो A दिया है 40 डिग्री एंड B दिया है पाई अपॉन 3 रेडियन। ओके, तो हमें ये बाकी के चारों एंगल्स डिग्री में फाइंड करने हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे राइट करते हैं, इन अ फिगर A, B, C and D are angles of cyclic quadrilateral. ओके, तो देखिए एंगल A इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये हमने ही राइट किया है। B इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 रेडियन, ये गिवन है, तो आप चाहे तो राइट भी कर सकते हैं। B इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 रेडियन, ये भी गिवन है। पर हमें सारे एंगल्स जो चाहिए वो डिग्री में चाहिए, तो सबसे पहले जो रेडियन में दिया है आप उसे डिग्री में कन्वर्ट करो। तो कैसे होगा, देखिए एंगल B इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 इंटू, जब आपको गिवन एंगल को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो, आपको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। ये इसका फॉर्मूला है, किसी ने बनाया नहीं, या फिर ये वैल्यू कोई अपने मन से नहीं लेता है। ओके, तो पाई पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 3 से हम लोग 180 को डिवाइड कर सकते हैं। हाउ, 18 3 की टेबल में आता है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 0 जा 0। तो देखिए यहाँ पे चाहे तो हम लोग रेट कह सकते हैं, कन्वर्टिंग इनटू डिग्री। ओके, एंड देन देखिए एंगल B इज इक्वल टू, एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री।
देखिए अब एंगल बी भी हमें 60 डिग्री मिल गया है, बस हमें सी एंड डी फाइंड करने हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, राइट। तो देखिए हमारे पास ए है, तो ए से हम लोग सी फाइंड कर सकते हैं, बी है, बी से हम लोग डी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए हियर हम लोग कहेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे रीजन देंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक quadrilateral are supplementary. ओके अगर देखिए ए और सी ऑपोजिट है, उनकी एडिशन 180 डिग्री होगी, तो बी और डी भी ऑपोजिट है, तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों का एक साथ राइट किया है और ये रहा दोनों का रीजन। अब हम लोग ए एंड बी की वैल्यूज इसमें पुट कर सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे राइट करेंगे, चाहे तो आप इसे 1 पुट कीजिए। नाउ देखिए यहाँ पे राइट करेंगे पुट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन 1। तो देखिए फर्स्ट क्या है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए की वैल्यू क्या है, 40 डिग्री, ये गिवन है। चलिए राइट करते हैं, 40 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सी। ओके यहाँ पे सी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी के साथ जो 40 एडिशन में है उसे हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे, वो वहां पे माइनस हो जाएगा। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 40, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 में से जब आप 40 माइनस करोगे तो बचेगा 140। कैसे, 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 4 4, एंड ये रहा 1। तो एंगल सी इज इक्वल टू 140 डिग्री। सिमिलरली हम लोग डी भी फाइंड करेंगे। ओके देखिए क्या है, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए बी क्या है, एंगल बी हमें मिला है 60 डिग्री, तो ये रहा यहाँ पे 60 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। हमें सिर्फ एंगल डी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए बस उसे लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी जितने भी नंबर्स है उन सबको राइट साइड में सेंड करेंगे। 60 जो डी के साथ पॉजिटिव है, जब उसे राइट साइड में सेंड करेंगे वो नेगेटिव हो जाएगा। एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 60, एंगल डी इज इक्वल टू 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 6 2, एंड ये रहा 1, 120 डिग्री। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स हमें डिग्री में मिल चुके हैं। तो एट द एंड हम लोग राइट करेंगे द एंगल्स इन अ डिग्री आर, फर्स्ट एंगल है ए विच इज 40 डिग्री, उसे राइट करना है। देन सेकेंड एंगल बी 60 डिग्री, उसे राइट करना है। देन सी 140 डिग्री, उसे राइट करना है। एंड एट द एंड लास्ट में डी 120 डिग्री, उसे राइट करना है। तो ये रहा आंसर ऑफ दिस सम। आई होप आप ये सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे सम नंबर 12। क्या है, वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज अ मेजर 2 पाई
upon 5 radians and the measures of other 3 angles are in the ratio 2:3:4. Find their measures in the degrees and radians. देखिए क्या बोला गया है, वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, एक क्वाड्रिलैटरल है, एज वी ऑल नो ये होता है क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल का एक मेजर, वन एंगल का मेजर मतलब इन चारों में से एक एंगल का मेजर है 2π/5 रेडियन। चले चाहे इसे ABCD नेम देते हैं हम लोग, ओके। एंड द मेजर्स ऑफ अदर 3 एंगल्स, तो देखिए ये 1, 2 एंड 3 जो एंगल्स बचे हैं उनके मेजर्स जो है आर इन द रेशो, तो इन तीनों का रेशो क्या है 2:3:4, ओके। फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्रीज एंड रेडियंस। देखिए ये रेशो दिया है, हमें इन तीनों एंगल्स को डिग्री एंड रेडियन में फाइंड करना है, ओके। तो आई होप आप यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे। तो मैं ये फिगर क्लीन कर रही हूँ और अभी डायरेक्टली हम लोग राइट करते हैं। The measure of angle of one angle is given. क्या है वो, of the measure of given angle, ऐसे राइट करते हैं, given angle is 2π/5 रेडियंस। अब ये रेडियंस में है, हमें इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, 2π/5 को हमें जब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 180/π से डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, पाई कैंसल, 2π/5 रेडियन इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे पाई कैंसल हुआ है, हम लोग 5 से 18 को डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, बिकॉज देखिए यहाँ पे तो 5 है और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 है, जिन नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 0 होता है उन होल नंबर्स को 5 से डिवाइड किया जा सकता है। तो देखिए 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 18 में से अगर हम लोग 15 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा और वो 3 इस 0 के साथ जुड़ जाएगा, तो 5 6 जा 30, तो रिमेन रहेगा 2 × 36। तो देखिए 2π/5 रेडियन इज इक्वल टू 2 × 36 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 जा 12, 1 विल गो फॉर कैरी, 2 3 जा 8, 8 + 1 9, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 + 1 7, विच इज 72 डिग्री। देखिए एक एंगल तो हमें मिल गया है जो गिवन था, उसी को हमने डिग्री में कन्वर्ट किया है, पर बाकी के 3 एंगल जिनको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है या फिर रेडियन में फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लोग राइट करेंगे द एंगल्स ऑफ गिवन क्वाड्रिलैटरल आर। तो देखिए गिवन क्वाड्रिलैटरल के एंगल, फर्स्ट एंगल वो है 72 डिग्री, ओके, वो हमने फाइंड किया है। अब ये बचे हुए जो रेशोज में दिए हैं उनके साथ हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, 2x, 2:3:4 हम लोग राइट करेंगे 2x, 3x एंड 4x, ओके, ये क्या है डिग्रीज में है। अब देखिए जैसे ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम होती है 180 डिग्री, वैसे ही क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल की सम होती है 360 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे द सम
ऑफ एंगल ऑफ quadrilateral is 360 डिग्री। मतलब 1, 2, 3 एंड 4 इन चारों की सम कितनी होगी? 360 डिग्री। तो चलिए राइट करते हैं। इसका मतलब है देयरफॉर 72 प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x, 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए 72 इन तीनों के साथ ऐड नहीं किया जा सकता बिकॉज इसके पास x नहीं है, तो ऐड बस वही नंबर्स किए जा सकते हैं जिनके वेरिएबल सेम है। तो 72 तो इनके साथ कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए 72 को हम लोग 360 के साइड में सेंड करेंगे। वो यहाँ पे पॉजिटिव है, राइट साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, देयरफॉर 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 360 माइनस 72। देखिए 2x प्लस 3x प्लस 4x क्या करना है, बस इन नंबर्स की एडिशन करनी है, x उनके साथ एज इट इज पुट करना है। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9x इज इक्वल टू 360 माइनस 72। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 0 में से 2 माइनस नहीं होगा, यहाँ पे 5 बना देते हैं एंड 6 में से 1 बोरो करते हैं 0 के पास। 10 माइनस 2 क्या होगा? 8। अगेन 5 में से 7 माइनस नहीं कर पाएंगे, तो 3 से एक 1 बोरो करेंगे 5 की तरफ एंड यहाँ पे 2 ले लेंगे। 15 माइनस 7 8 एंड 2 एज इट इज, तो ये मिला है हमें 288। ओके, अब देखिए 288 तो है ही, उसके बाद देखिए अगर हमें फिर से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x के साथ जो 9 मल्टीप्लाइड है हमें उसे लेफ्ट साइड में लेके जाना पड़ेगा, सॉरी राइट साइड में लेके जाना पड़ेगा और वो 288 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 288 डिवाइड बाय 9। ओके, अब देखिए 9 से इन सबको डिवाइड किया जा सकता है क्या? देखिए 9 1 जा 9, 9 के टेबल में 28 तो नहीं है, पर 28 से छोटा नंबर दैट इज 27, 9 3 जा 27, तो 28 माइनस 27 अगर होगा तो 1 बचेगा और वो 1 इस 8 के साथ जुड़ जाएगा, 9 2 जा 18। तो x इज इक्वल टू हमें मिला है 32। अब अगर x की वैल्यू मिली है तो यही x की वैल्यू हम लोग इन एंगल्स में पुट करेंगे x की प्लेस पे, तो डिग्री वाले एंगल्स तो हमें आराम से मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे राइट करेंगे द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल इन अ डिग्रीज। देखिए पहला एंगल क्या था 2x, तो 2 इंटू x की वैल्यू 32, चलिए 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, 64 डिग्री। नेक्स्ट है 3x, 3 इंटू 32, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 डिग्री एंड 4x, 4 इंटू 32, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, 128 डिग्री। डिग्रीज में एंगल्स तो चारों मिल चुके हैं बिकॉज एक तो हमने पहले ही फाइंड किया था 72 डिग्री। अब इन्हीं को हम लोग रेडियंस में फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे राइट करते हैं द एंगल्स इन रेडियंस।
चलिए फर्स्ट है 64 डिग्री। डिग्रीज को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 64 इंटू पाई अपॉन 180। देखिए यूनिट प्लेस, देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 है, 4 2 से डिवाइड किया जा सकता है, मतलब ये होल नंबर भी 2 से डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 है, जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 5 से भी डिवाइड हो सकता है, पर 64 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए इन दोनों को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए क्या होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यहाँ पे होगा 2 9 जा 18, 2 0 जा 0। अगेन बचेंगे 32 इंटू पाई अपॉन 90। अगेन देखिए यहाँ पे 2 है यूनिट प्लेस पे, यहाँ पे 90 है, मतलब 0 है, तो 2 एंड 0 दोनों भी 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो ये नंबर्स भी 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे होगा 2 1 जा 2, यहाँ पे बचेगा 1 1 2 के साथ जुड़ जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, यहाँ पे होगा 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 16 अपॉन 16 एंड 45 ऑड नंबर है, 16 इवन नंबर है। अब इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो ये मिला है हमें 16 पाई अपॉन 45 रेडियन। नेक्स्ट है 96 डिग्री। 96 डिग्री को भी हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो 96 इंटू पाई अपॉन 180। देखिए इनके भी यूनिट प्लेसेस हैं, जहां पे यूनिट प्लेस पे 0 है, यहाँ पे 6 है, तो देखिए 0 एंड 6 अगर 2 से डिवाइड हो सकता है तो 0 वाले नंबर्स भी 2 से डिवाइड होते ही हैं। तो चलिए डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, 1 बचेगा तो 6 के साथ जुड़ जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। अगर 2 से इस 18 को डिवाइड करेंगे, 180 को, 2 9 जा 18, 2 0 जा 0, 48 इंटू पाई अपॉन 90। देखिए अगेन यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 8 है, 8 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए ये होल नंबर 2 से डिवाइड होगा, एंड 90 ये भी यहाँ पे 0 है यूनिट प्लेस पे, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे आएगा 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। यहाँ पे अगेन आ जाएगा 2 को, जैसे 90 को 45 से डिवाइड किया था, तो 90 को 2 से डिवाइड किया था, हमें यहाँ पे मिला था 45, 24 एंड 45। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 2 की टेस्ट यूज करेंगे तो डिवाइड नहीं होंगे, पर अगर हम लोग 3 की टेस्ट यूज करेंगे तो देखिए क्या होगा। 3 की टेस्ट क्या है, 24 इंटू पाई अपॉन 45। 3 की टेस्ट ये बताती है इन डिजिट्स की एडिशन करो, 4 प्लस 2 क्या होगा 6, 6 इनकी एडिशन है, मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड किए जा सकते हैं। वैसे ही इनकी एडिशन देखते हैं, 5 प्लस 4 9, 9 3 के टेबल में आता है, मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो चलिए हम लोग करते हैं, 3 8 जा 24, और यहाँ पे होगा 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 3 5 जा 15, मतलब रिमेन रहा है 8 इंटू पाई, 8 पाई अपॉन 15 रेडियन। ओके, एंड द लास्ट हमारा एंगल मिला था 128 डिग्री। इस 128 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 128 इंटू पाई अपॉन 180। देखिए यहाँ पे भी इवन नंबर है 8, मतलब ये होल नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे भी 0 है, तो 0 वाला नंबर भी 2 से डिवाइड होता है। चलिए इन दोनों को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 0 जा 0, 64 इंटू पाई अपॉन 90। अगेन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है, दोनों भी 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो ये नंबर्स भी 2 से डिवाइड होंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, देन 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, 32 अपॉन 45।
देखिए 32 इवन नंबर है, 45 ऑड नंबर है, ये डिवाइड नहीं हो सकते। 2 की टेस्ट से हम लोग 3 की टेस्ट यूज करके देखते हैं। 3 + 2 5, 5 3 के टेबल में नहीं आता, तो 35 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, सॉरी 32 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको डिवाइड करके कोई फायदा नहीं। तो एक्चुअली 128 डिग्री जो है वो हमें रेडियंस में मिला है, 32 इंटू पाई, 32 पाई अपॉन 45 रेडियंस। तो ये रहा आंसर ऑफ दिस सम। इस क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स हमने डिग्री एंड रेडियंस में फाइंड आउट किए हैं। आई होप आप ये सब बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।